बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी सब्ज़ी भिंडी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट तरीके से आज मैं आपको ये बनाना बताऊँगी। सबसे पहले मैंने भिंडियाँ ली हैं 1 kg और इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके साफ़ कर लिया। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट है और 1.5 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। 1/2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर हल्दी शामिल कर रही हूँ। अब इनको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और इसी के साथ ही मैंने कुछ 3-4 हरी मिर्चें ली हैं जो मैं लंबाई में चॉप कर लूँगी और वो मैं इसके साथ में इनके अंदर शामिल कर दूँगी और इसी के साथ ही मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। अभी मैंने इसके अंदर कोई ऑयल, कोई वाटर कुछ भी नहीं ऐड किया है, सिर्फ मैंने अपनी भिंडियाँ अच्छी तरह से वॉश करके उसके अंदर ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे जो हैं वो शामिल किए हैं और इसके साथ मैंने अपनी हरी मिर्चें जो मैंने आपको बताया इस तरह से चॉप करके ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इनको जो है वो फ्लेम पर रख दूँगी। मीडियम फ्लेम रखनी है हमें और फिर हम इसको चूल्हे पर रख देंगे। तो जनाब, ये मैं चूल्हे पर रख रही हूँ एक साइड पर और अब दूसरी साइड पर मैं एक अलग इसका जो है मसाला रेडी करूँगी, जिसके लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया है, 1 मीडियम साइज़ का अनियन लिया है या 2 स्मॉल साइज़ का आप अनियन ले सकते हैं, वो चॉप किया और वो मैंने ऑयल में शामिल किया है और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और इसके साथ में मैं इसके अंदर शामिल कर दूँ ज़ीरा लेंगे हम, जो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ही भरकर मैं इसके अंदर कुटा भुना धनिया जो मैंने अच्छे तरीके से भूनने के बाद कूट लिया था वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आती है और बहुत ही झटपट ये मेरी भिंडी जो है वो बनकर रेडी होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार मेरी ये रेसिपी और इसी मेथड से बनाइएगा। बहुत डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार जो है ये रेसिपी बनकर रेडी होगी। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से हमारे ज़ीरा और कुटा भुना धनिया प्याज के साथ अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसके साथ में इनकी भुनाई करूँगी। हमें प्याज को पहले पकाना नहीं है, ये हमारी इन्हीं चीज़ों के साथ पकती रहेगी। अच्छा जी, दूसरी साइड पर जो मैंने भिंडी रखी थी देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आ रहा है और मेरा मसाला भी अच्छी तरीके से भुन रहा है। आपको बताती चलूँ, मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया, ना ही इसके अंदर कोई ऑयल यूज़ किया है। ये अपना लुआब हम इस तरीके से बनाते हैं तो इसके अंदर जो एक चिपचिपापन होता है वो नहीं आता। अच्छा, मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए जो मैंने कट कर इसमें शामिल कर दिए। 1 प्याली मैंने दही ली जिसमें मैंने आधी प्याली पानी मिला लिया है और इसके अंदर मैं थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी शामिल करके इसका मिक्सचर रेडी कर लूँगी और फिर मैं इसको भी अपनी भिंडी में शामिल करूँगी। ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं बना रही हूँ भिंडी और बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट फ्लेवर में आपको ये भिंडी मिलेगी। अब ये मैंने जो प्याज का जो मिक्स वो बनाया था, एक प्याज और कुटा भुना धनिया और ज़ीरे का, उसके साथ ही मैं ये दही जो है मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और इसको मैं अच्छी तरीके से पका रही हूँ ताकि दही का कच्चापन निकल जाए और ये थोड़ा सा गाढ़ापन इसके अंदर आए और ये ऑयल अपना रिड्यूस कर देगा, ऑयल अलग हो जाएगा, तब तक के मैं इसको पकाऊंगी। आप इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम रखिएगा। इसी दौरान आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट्स भी कर दीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। अब ये आप लोग देख सकते हैं जो मेरी मसाला है उसने जो है अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार ये बनकर रेडी हो रहा है और इसके साथ ही मैं इसके अंदर
अपनी ये जो भिंडियाँ हैं, अब आप देख सकते हैं ये मेरी भिंडियाँ टमाटर जो है वो नरम हो गए हैं। अब ये सारी भिंडी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। आप देखिएगा बिल्कुल भी चिपचिपापन जो इसका लेस होता है ना भिंडी का, वो ये भिंडी में बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्रिस्पी और बहुत ही अलग अलग बनती हैं ये भिंडियाँ, वरना चिपचिपापन और इसका जो लेस अपना होता है उसकी वजह से ये चिपचिपी बनती हैं। लेकिन आप मेरे इस मेथड से बनाएंगे तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं चिपचिपापन आएगा, भिंडी का लेस बिल्कुल नहीं आपको फ़ील होगा। ये सारी भिंडियाँ मैंने इसमें शामिल करके इस मसाले में अच्छी तरह कोट कर दिया है, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। फ्लेम मैंने अभी 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम किया है ताकि ये मसाला अच्छी तरीके से मैं इसके अंदर मिक्स कर दूं, और फिर इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए जो है वो बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कवर कर पकाऊंगी। ये आप देख सकते हैं भिंडी की लुक, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी चिपचिपापन इन भिंडियों में नहीं आया। ये 10 मिनट बाद मैंने कवर हटाकर देखा है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरी भिंडी जो है वो गल गई हैं, सॉफ़्ट हो गई हैं और बस ये बनकर रेडी हैं। अब हम इनको डिश आउट कर आपको दिखाएंगे। आप ये फ़ील कीजिएगा कि बिल्कुल भी इसमें चिपचिपापन नहीं आ रहा, और ये बहुत ही डिफरेंट यूनिक स्टाइल की भिंडी जो है मेरी झटपट बनकर रेडी हुई है। मैं आपको ये डिश आउट कर दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार इस भिंडी की खुशबू आ रही है। हर भिंडी अलग अलग खिली हुई आपको दिख रही होगी, बहुत अलग अलग, और इतना जूसी और इतना शाइनी इसका लुक देखें आप, कितनी खूबसूरत आई है। आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी डिश कैसी लगी है। और ये रेसिपी जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की, आप लोग ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी को, और दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।